5 चरणों के चुनाव के बाद हर तरफ से दावे हो रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि अभी तक के चरणों में भारतीय जनता पार्टी 310 सीटों पर कमल खिला चुकी है और बाकी 2 चरणों में जिन 115 सीटों पर चुनाव होना है उसमें जनता बीजेपी को 400 पार करा देगी। अखिलेश यादव वहीं पर यह दावा अपना दोहराते हैं कि बीजेपी 143 सीटें भी मुश्किल से हासिल कर पाती दिखती है। अब अगले जो 2 चरण हैं उसमें यूपी और बिहार की 40% सीटें हैं, यानी कि अगले 2 चरणों में जितनी सीटें हैं उसमें यूपी और बिहार की ही 40% सीटें हो जाती हैं। और ऐसे में दस्तक देता सवाल यह है कि क्या अब जो नंबर गेम है इन 2 चरणों के चुनाव से तय होगा। 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। आपको इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, जो झूठ की महामारी फैला रहे हैं, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं। भाजपा के लिए आपकी बार 400 आ रहा है। सिर्फ 2 चरण की वोटिंग जब बची है, विपक्ष उसी नारे पर तंज कसते हुए बीजेपी के नंबर के साथ गेम हो जाने का दावा करता है। दावा इस बात का कि 4 जून को 400 पार का नारा नहीं चलने वाला और तब 2 चरण की 115 सीट पर मतदान से पहले दावा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का भी आता है। जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब 6ठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना। भाइयों बहनों, देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है। 2019 में 5वें चरण तक जो मतदान हुआ उन सीटों पर एनडीए ने 273 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया था। क्या इसी आधार पर गृहमंत्री इस बार भी दावा करते हैं, जहां 5 चरण तक 428 सीटों पर वोट हो चुका है और अमित शाह इसमें से 310 सीट बीजेपी के पास आने का दावा करने लगे हैं। सवाल है कि आखिरी 2 चरण की 115 सीटों के लिए पूरा जोर क्यों और कैसे लगाया जा रहा है। जब 400 पार की बात हम करते हैं तो बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी को 400 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है और वह कहती है कैसे होगा, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की ये वो जोड़ी है इस वक्त जिनके कंधों पर अंतिम 2 चरण के रण में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा सीट जिताकर लाने का दारोमदार भी है और चुनौती भी। इन दोनों की ही बात क्यों, पहले इसका आधार देख लीजिए। पहली वजह यह है कि 115 सीटों पर जब 2 चरण में मतदान बाकी है तो इनमें से 43 सीटें अकेले यूपी और बिहार की हैं। दूसरी वजह, आगे के 2 चरण में ही नरेंद्र मोदी की वाराणसी है तो योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर भी। तीसरी वजह, अंतिम 2 चरण में 115 में से 65 सीट बीजेपी 2019 में जीती थी। चौथी वजह, यूपी में अंतिम 2 चरण की 27 में से 7 सीटों पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और पांचवी वजह, बिहार में अंतिम 2 चरण की 16 में से 15 सीटें पिछली बार बीजेपी जेडीयू ने जीती थी। इसलिए यूपी बिहार में मजबूत सीट को बचाए रखने और चुनौती भरी सीट को जीतने के लक्ष्य से नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी ने रणनीति बनाई है। उत्तर प्रदेश से समझना शुरू करते हैं कि क्या यूपी में कोई चुनौती है। इसलिए आपको मंगलवार को वायरल हुआ एक बयान सुनवाते हैं।
लोग अपने चरणों की धूल निरंतर हमें, कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ छत्री बन सकता है इस राजाओं के गढ़ में? खुद को तेली समाज का बताते हुए रोते हुए वोट मांगते ये संगम लाल गुप्ता है, उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ सीट से बीजेपी सांसद और फिर से टिकट पाए प्रत्याशी। 5 दिन पहले खुद इन्हीं के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंचे, लेकिन अब की बार प्रतापगढ़ में राजा भैया के किसी के समर्थन में न आने के बाद संगम लाल गुप्ता अपनी जाति बताकर आंसू बहाते एक सभा में दिखे। आज तक मैंने किसी का अपमान नहीं किया, कोई भी समाज का व्यक्ति हो मित्रों, तो आप सब लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग अपने चरणों की धूल निरंतर हमें आप देंगे। यूपी में चुनौती सिर्फ एक सीट की नहीं, इसे ऐसे समझिए 2019 में यूपी के अंतिम 2 चरण की 27 सीटों का हिसाब देखें तो पता चलता है 7 सीटों अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और घोसी में पिछली बार बीजेपी जीत नहीं पाई थी। तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। 27 में 14 सीट बीजेपी 2 लाख तक के अंतर से जीत पाई थी, 8 सीट 1 लाख के कम अंतर से जीती थी। पूर्वांचल से आने वाली इन सीटों पर पिछड़ों का वोट सबसे अहम माना जाता है। इस बार इंडिया गठबंधन से एसपी ने यहाँ अपने कोटे की 22 में से 14 सीटों पर गैर यादव ओबीसी प्रत्याशी उतारे। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और तब देश के 20 से ज्यादा राज्यों में चुनाव होने के बाद जब मोदी योगी के गढ़ में चुनाव आया है तो ताकत पूरी लगाई गई है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं जो आज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाना चाहते हैं, इनको पूरी तरह 4 चरणों में खारिज कर चुका है। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बुनी नहीं खुलने वाली इनकी। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में रत्ती भर भी कमी नहीं रहने देना चाहते, तभी इस बार 2019 से भी ज्यादा प्रचार वाला दम देखा जा रहा है। यूपी में 2019 में प्रधानमंत्री ने 29 रैली की थी, इस बार 19 रैली कर चुके हैं। 19 में 1 रोड शो किया था, इस बार 5 रोड शो कर चुके हैं। 15 दिन का प्रचार 2019 में किया था, इस बार 13 दिन का प्रचार कर चुके हैं और 9 दिन के प्रचार का समय अभी बाकी है। योगी आदित्यनाथ का प्रचार उत्तर प्रदेश में देखें तो 119 रैलियों के मुकाबले इस बार 118 रैली कर चुके हैं। 2 रोड शो के मुकाबले 6 रोड शो कर चुके हैं। 38 दिन प्रचार 2019 में योगी ने उत्तर प्रदेश में किया था, इस बार 42 दिन का प्रचार कर चुके हैं। 9 दिन का प्रचार का समय बचा है और प्रचार करते हुए आखिरी 2 चरण से पहले काशी पहुंचकर प्रधानमंत्री नारी शक्ति संवाद करते हैं, तो इसके पीछे भी वोट का एक कैलकुलेटर है जो हम आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे।